स्वागत दोस्तों आपका अपने जलवायु के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी दिनांक को बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बताएंगे जनता दल यूनाइटेड के 150 से ज्यादा नेताओं ने एक साथ सामूहिक दिया है इस्तीफा। बताएंगे कैसे। नीतीश और बीजेपी को लग रहा था कि जातिवाद के नाम पर किसी व्यक्ति को कहीं से भी लड़ा देंगे और कोई विरोध नहीं होगा दोस्तों, लेकिन 150 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ एक साथ सभी लोगों ने दिया है इस्तीफा। बताएंगे कौन से जिले से है ये बड़ी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अलीनगर से चुनाव लड़ रही मैथिली ठाकुर एक बार फिर से हो गई है एक्सपोज। बताएंगे फिर से उनका वीडियो हो गया वायरल दोस्तों, के साथ में तेजस्वी यादव को किसने मुख्यमंत्री बताते हुए लाखों की संख्या में जनता के सामने माला पहनाया है। इसी के साथ में बताएंगे कैसे चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी को ही एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह इस बार बिहार तेजस्वी बनेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह को अलग थलग करते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने तिरहुत क्षेत्र के शिवहर से विधायक आनंद मोहन लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद को मैदान में उतारा दोस्तों। यानी वो तिरहुत की सीट थी, एक शिवहर की सीट जहां से विधायक थे, उनको एकदम ही अलग इलाके यानी मगध के इलाके से चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की गई दोस्तों। औरंगाबाद के नबीनगर से चेतन आनंद को चुनाव लड़ाने का जैसे ही जनता दल यूनाइटेड ने फैसला लिया और उन्होंने नामांकन दाखिल किया, अब जेडीयू की ओर से पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने औरंगाबाद के अपने कई दर्जन या यूं कहिए सैकड़ों समर्थकों के साथ में एनडीए गठबंधन से बगावत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाहर जाने का ऐलान करते हुए कह दिया कि हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहरी उम्मीदवार औरंगाबाद के नबीनगर के अंदर बुरी तरीके से चुनाव हारे। आपको बता दें कि नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के नेता वीरेंद्र सिंह अकेले अपने दम पर 44,000 वोट लेकर आए थे दोस्तों। इसके बावजूद उनको पूर्व विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं लड़ने दिया, बल्कि दूसरे क्षेत्र के एक व्यक्ति को यहां लाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है, क्योंकि जातिवादी मानसिकता के तहत कोशिश की जा रही है कि यहां पर उनको वोट मिल जाएगा। लेकिन बाहरी होने के नाते लोगों का विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि स्थानीय नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए था, लेकिन दूसरी जगह से लाकर जो लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश जेडीयू वाले कर रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो कई सारे और नेता इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि तिरहुत क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे और तिरहुत के ही विधायक शिवहर के विधायक का मगध क्षेत्र में विरोध चल रहा है और 150 नेताओं के इस्तीफे से कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर एक समय में जिस सम्मान के साथ में मैथिली ठाकुर को देखा जाता था, आखिरकार बीजेपी में जाने के बाद उनका सम्मान पूरी तरीके से खत्म हो गया है। खबर यह है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र के दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़वाया जा रहा है दोस्तों। मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने पर बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि ये सीट आराम से जीत जाएंगे, लेकिन पिछली बार वीआईपी के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने बुरी तरीके से बीजेपी को शिकस्त दी थी दोस्तों। और इस बार वीआईपी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में है और आरजेडी के दिग्गज नेता जो केवल 5,000 वोटों से चुनाव पिछली बार हारे थे, इस बार चुनाव लड़ रहे और वीआईपी का उनको सपोर्ट है, तो पूरी तरीके से मैथिली ठाकुर चुनावी राजनीति में पिछड़ती जा रही है दोस्तों। और एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद जो बची कुची उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। खबर यह है दोस्तों कि मैथिली ठाकुर के समर्थन में प्रचार करने के लिए आई केतकी सिंह ने मैथिली समाज के लोगों के पाग का अपमान किया, यानी उनके सांस्कृतिक टोपी का अपमान किया दोस्तों। इस मामले पर अब सफाई देते हुए मैथिली ठाकुर की ओर से कहा गया कि उन्होंने लोगों के पारंपरिक टोपी यानी पाग का अपमान नहीं किया। मिथिलांचल क्षेत्र के सबसे सांस्कृतिक चीजों में से एक पाग के कटोरे बनाए जाने के मामले को लेकर विवाद हुआ था दोस्तों, यानी पाग को उल्टा करके उसके अंदर मखान रख के खा रही थी मैथिली ठाकुर। जिस मामले पर जब सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि मैंने पाग के अंदर कोई मखाना नहीं रखा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने फैक्ट चेक किया तो साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मैथिली ठाकुर खुद से एक परात में से मखाना को उठाकर पाग में यानी टोपी को उल्टा करके उसको कटोरी बनाकर इस्तेमाल कर रही है, यानी सांस्कृतिक सामान का अपमान किया जा रहा है, यानी खुले तौर पर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है दोस्तों। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, राजनीति में कुछ नया कर सकती थी मगर मदर बोर्ड से अलग थोड़े फंक्शन कर सकती है, यानी जो पार्टी ज्वाइन की है तो उस पार्टी का व्यवहार तो आ ही जाएगा और इसीलिए झूठ बोलती हुई पकड़ी गई है दोस्तों। यानी पूरी तरीके से अब छवि खराब हो गई है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि एक सिंगर को मैदान में उतार देंगे और जनता सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन अब जनता ने जब इनकी हरकतें देखनी शुरू की दोस्तों, तो उसके बाद अब ये कटघरे में खड़ी की जा रही है और इसका जवाब इनके पास नहीं है। और जो इन्होंने जस्टिफिकेशन यानी अपने कर्मों को सही बताने की कोशिश की है तो और ज्यादा उल्टी तरीके से फंस चुकी है और कहीं ना कहीं झूठ बोलते पकड़े जाने के बाद अब जो इनकी बची कुची इज्जत और सम्मान था वो भी पूरी तरीके से कम होता जा रहा है। दो शब्द जरूर लेकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
दवाई घोटाले के मामले को लेकर गंभीर आरोप बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा के ऊपर लगा था दोस्तों। तब से वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कभी किसी पत्रकार के साथ मारपीट करने का इन पर आरोप लगता है, कभी चुनाव में सामान बांटने का आरोप लगता है, गाड़ियों को जब्त किया गया दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा की ओर से लगाए गए आरोप के बाद गाड़ी को जब्त किया गया था, लेकिन बीजेपी का मंत्री अपने घमंड में अलग ही चूर चल रहा है दोस्तों। भाजपा के प्रत्याशी जीवेश कुमार ने अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर ही एफआईआर करवा दी दोस्तों। इस पर बिहार कांग्रेस ने कहा कि जुल्म, घमंड और सत्ता की सनक 6 नवंबर को हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म। एफआईआर करवाकर कितनी भी दबाने की कोशिश करोगे लेकिन अब छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। साथ साथ दोस्तों महागठबंधन के एक के बाद एक बड़े नेता प्रचार करने के लिए एक साथ मौजूद है। ऐसे में मुकेश सहनी प्रचार करने के लिए पहुंचे और तेजस्वी यादव को उन्होंने फूलों की माला पहनाते हुए लोगों से कहा कि बोलिए हम आपके अगले होने वाले मुख्यमंत्री को माला पहना दे। लोगों ने कहा कि हाँ पहना दीजिए, हम लोग पूरी तरीके से उनका समर्थन करते हैं और इस बार युवा नेतृत्व की सरकार बनाएंगे। और फिर तेजस्वी यादव को फूलों की माला पहना दी जाती है दोस्तों। यानी एक अलग ही तरीके की इक्वेशन इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए दिखाई दे रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता और मुस्लिम समाज के नेता कारी सोएब एक साथ नजर आ रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे करके ये समीकरण बिहार में जीत का समीकरण बनेगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले 700 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का कैंप लगाने जा रही है। पार्टी के नेताओं की ओर से कोलकाता में आयोजित एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई दोस्तों। पार्टी नेताओं की तरफ से कोलकाता में आयोजित एक क्लोज डोर मीटिंग में शरणार्थियों को नागरिकता देने और इसके लिए सीमावर्ती जिलों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़े मामले को लेकर कैंप करने के भी ऐलान किया गया है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 2021 के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जब मतुआ समुदाय के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था दोस्तों। और मतुआ समुदाय के लोग नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग बंगाल में सीएए को लागू नहीं कर पा रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए अब बीजेपी कैंप लगाकर मतुआ समुदाय के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करेगी बिहार। और उसके बाद बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चिराग पासवान महागठबंधन पर आरोप लगाकर खुद अपनी पार्टी को फंसाते जा रहे हैं दोस्तों। चिराग पासवान कहते हैं कि महागठबंधन के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों को जनता दल यूनाइटेड केवल 4 सीटें देती है और चिराग पासवान केवल 1 सीटें देते हैं और टोटल 243 में से मात्र 5 सीटें एनडीए गठबंधन वालों ने मुस्लिम समाज के लोगों को लड़ने के लिए दिया दोस्तों, वो भी कमजोर सीटें हैं। और चिराग पासवान महागठबंधन पर आरोप लगा रहे कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, जबकि मुस्लिम समाज के लोगों को 19 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने और 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने, टोटल 29 सीटें दी गई है दोस्तों। और चिराग पासवान के द्वारा जो महागठबंधन पर सवाल उठाया जा रहा है, तो अब लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिससे पता चला है कि एनडीए के अंदर महागठबंधन को सबक सिखाने के लिए शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। यानी तंज कसते हुए ये बातें बोली गई है दोस्तों। यानी मजाक उड़ाया जा रहा है बीजेपी और चिराग पासवान का, क्योंकि सबको पता है कि शाहनवाज हुसैन एक टाइम में बीजेपी के केंद्र के बड़े नेता हुआ करते थे दोस्तों। अटल आडवाणी के टाइम में बीजेपी के केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, बड़े बड़े मंत्रालय उनको मिला करता था और भागलपुर से चुनाव भी जीता करते थे। लेकिन आज की स्थिति में शाहनवाज हुसैन कहां है ये शायद बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी पता नहीं कर सकता। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि शाहनवाज हुसैन को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया है। और अब बीजेपी वाले मुस्लिम समाज के लोगों को क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया, किसी नेता को ये आरोप लगा रहे महागठबंधन पर, जबकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हम 2 और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल अगला जो उप मुख्यमंत्री बनाने वाली है वो मुस्लिम समाज का होगा दोस्तों। ये बोलने वाली बात भी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार के अंदर सबको पता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को पता है कि कौन उनके हित में काम करता है। और आप लोग जानते हैं कि वह कानून लाकर जो थोड़ी बहुत जनता दल यूनाइटेड की इमेज मुस्लिम समाज के बीच में अच्छी थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का। जय हिंद।